नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कई इन्फ्लुएंसर हैं जो पहले टेलीविजन में काम करते थे, हम लोग भी काम करते थे, लेकिन उसके बाद आए और उन्होंने अपना क्रांतिकारी प्रदर्शन किया। और क्रांतिकारी प्रदर्शन में उनके एजेंडे में ये बात कभी नहीं आई कि किसी बलात्कारी का की अगर कोई खबर है, हत्या के आरोपी की का अगर कोई खबर है और वो अगर अपने जान पहचान के अपने खेमे से आते हों तो उसके खिलाफ क्रांति की बिगुल फूंकी जाए। कुमार, शर्मा, अंजुम कहां है पता नहीं, किसी को पता नहीं। अपने बिरादरी से और बीभत्सता की सारी सीमा पार करने वाले, अपने दोस्त की पुत्री के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, यौन शोषण करने वाले, ट्रायल कोर्ट से बरी हो गया, जैसे तैसे जो भी हुआ। हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट की गोवा खंडपीठ ने कहा कि पूरी तरह से इसमें जिम्मेदारी है और श्रीमान की जिम्मेदारी है। बड़े संपादक, बड़ा तहलका, बड़ा बवाल, एक जमाने में मीडिया के पोस्टर बॉय, सत्ता के खिलाफ बोलने वाले पोस्टर बॉय, लेकिन करतूत आया सामने तो सारे मौन, सारे चुप, एक जुबान नहीं खुल रहा है। आज मित्रों मैं आपके सामने कुछ ऐसे डिटेल रिवील करने जा रहा हूं जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये कुमार, शर्मा, अंजुम और भी बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट में बड़ा लंबा नाम है, इन दो चार लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, कुमार, शर्मा, अंजुम टाइप के लोगों का। पूरा स्क्रीन ब्लैक है, एक खबर नहीं श्रीमान तेजपाल जी के ऊपर। और अब आप कहेंगे कि ठाकरे से तेजपाल का क्या कनेक्शन है? ठाकरे, तेजपाल, ये पूरा इकोसिस्टम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और उसका कनेक्शन दूर देश के साथ बहुत गहरा है। हवा में कोई बात नहीं, सबूत के साथ बीभत्सता की कितनी पराकाष्ठा इन लोगों ने क्रॉस कर दी है, आज दुनिया को देखना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप सभी शर्मिंदा हो जाएंगे जब मैं ये रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसके पहले कि हम आगे की चर्चा की शुरुआत करें, आपसे एक अनुरोध कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है, अंग्रेजी में QYIB.in और हिंदी में prakashtv.in, उसे जरूर फॉलो करें। इसके अलावा हमारे जो फेसबुक हैं और एक्स हैंडल जिसे डिलीट किया गया था उसको दोबारा हमें शुरू करना पड़ा है, तो एक्स को भी फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ये एक बहुत बड़ा सहयोग होगा और अगर हमारी निडरता को, हमारी प्रखरता को, हमारी निष्पक्षता को आप इसी तरीके से मजबूती देते रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि आपके भरोसे को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर। क्यों? क्योंकि मैं दलालों के पैसे से हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रहा है, किसी नेता के पैसे से हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रहा है, किसी पार्टी के पैसे से हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रहा है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगर चल रहा है
तो शुद्ध एडवर्टीजमेंट और आपके सहयोग से चल रहा है। इसलिए मैं आपको वचन देता हूं कि हमारा नेटवर्क किसी भी मजबूत से मजबूत सत्ता, प्रतिष्ठान, पार्टी, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन के सामने नहीं झुकेगा। इस गारंटी के साथ अब जरा एक्सपोजे कर रहा हूं इन बीभत्स लोगों का, इनका जो चरित्र, जिन्हें आप आइकॉन समझते हैं, जिन्हें आप स्टार समझते हैं, जिन्हें आप वॉइस ऑफ वॉइसलेस समझते हैं, उनका करतूत कितना घिनौना है। न्यूज लॉन्ड्री एक प्लेटफॉर्म आपको याद होगा। न्यूज लॉन्ड्री प्लेटफॉर्म ने 2022 में दिशा सालियान के हत्यारों में शामिल या उनकी हत्या को छुपाने में शामिल रोहन रॉय, उनके फियांसी का एक इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट किया, अपने नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट किया, पूरी डिटेल स्टोरी पब्लिश की, वीडियो बनाया, उसे चलाया और उसमें पूरी तरह से एक प्रकार से उसको पूरा मौका दिया कि वो ये साबित कर सकें कि वो निर्दोष है और दिशा ने सुसाइड किया है। 13 में, 14 में, 12 में महल से गिर के सुसाइड किया है और इसकी पूरी प्लानिंग करके, ब्रांडिंग करके, प्रमोशन करके उसे इस बीच में 2022 में लाया गया। 2020 से 2022 तक, आखिर 2022 तक, लगभग 3 साल तक यह शख्स फरार रहा, किसी की निगाह में नहीं था। जब सब कुछ सेट हो गया और इसको लगा कि अब सारे साक्ष्य मिटा दिए गए हैं, पुलिस ने क्लोज कर दिया है अपना इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट कह करके रिपोर्ट क्लोज कर दिया गया है, जांच क्लोज कर दिया गया है, तब ये सज्जन बाहर आया और बाहर आने के बाद सबसे पहला संपर्क किया जिस ग्रुप को, दैट वाज न्यूज लॉन्ड्री। इसका काम क्या है न्यूज लॉन्ड्री का? ये क्या करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम सभी मीडिया वालों के ऊपर चेक रखते हैं, वॉच डॉग के रूप में रहते हैं कि कौन मीडिया कहां पर क्या झूठ बोल रही है, फ्रॉड कर रही है। आज इस वॉच डॉग का फ्रॉड मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो न्यूज लॉन्ड्री ने रोहन रॉय का इंटरव्यू पब्लिश किया, बिना किसी आधार पर किया। 2023 से क्यूबाइट नेटवर्क दिशा और सुशांत के केस को आगे बढ़ा रहा है, आपको मालूम है, यह बताने की जरूरत नहीं है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका, ठाकरे का और तेजपाल का और ये पूरा इकोसिस्टम क्या क्या रिश्ता है। 2012-13 में एक घटना हुई, तरुण तेजपाल गोवा में अपने साथी की बेटी के साथ, जो उनके यहां नौकरी करती थी, और वो संजोग से बिहार से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि यहीं पर उनकी परवरिश हुई थी। इनकी बेटी की दोस्त, अपने बेटी की दोस्त, अपने साथी की बेटी उनके यहां नौकरी करती थी। उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया कि तरुण तेजपाल ने उनके साथ यौन शोषण किया है गोवा में। खैर, वो केस चला। आप हैरान हो जाएंगे मित्रों, अब आज से लगभग 10 वर्ष पहले इसी न्यूज लॉन्ड्री ने इसके को फाउंडर अभिनंदन सीकरी की बहन निरुपमा सीकरी, अब इन लोगों का क्या रिश्ता है? निरुपमा सीकरी और अभिनंदन सीकरी और निरुपमा सीकरी जो दोनों बहन भाई हैं, अभिनंदन सीकरी और मधु त्रेहान, आज तक के मालिक अरुण पुरी की बहन है। मेदांता ग्रुप के मालिक नरेश त्रेहान की पत्नी है मधु त्रेहान और अभिनंदन सीकरी, इन दोनों ने मिलकर के न्यूज लॉन्ड्री, और 2 और लोग हैं जो इनके साथी हैं, फिल्मों में इन्होंने भी काम किया है ना, दून स्कूल से पढ़ाई लिखाई करके आए, फिर उसके बाद हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर ये फिल्मों में, न्यूज ट्रैक में काम करते थे, रिपोर्टर थे जब न्यूज ट्रैक आता था। उसके बाद जब एनडीटीवी आया तो गुस्ताखी माफ के लिए ये स्क्रिप्टिंग का काम करते थे, ये पीछे में प्रोड्यूसर हुआ करते थे। उसके बाद ये दोनों मिलकर के न्यूज लॉन्ड्री और 2 और साथी मिलकर के न्यूज लॉन्ड्री की नींव रखी। अब ये और इनकी बहन, ये निरुपमा, जो निरुपमा रॉय हैं, निरुपमा रॉय ने एक आर्टिकल लिखा। किसके समर्थन में लिखा वो आर्टिकल? वो आर्टिकल लिखा तरुण तेजपाल जी के समर्थन में, और समर्थन में
बीभत्सता की सारी सीमा लांघ दी इस लड़की ने। अब आप देखते जाइए, भाई इंटरव्यू किसका कर रहा है 2022 में? रोहन रॉय का, जिस रोहन रॉय के ऊपर गंभीर आरोप है अपने फियांसी की हत्या को बचाने का, छुपाने का और मोटे तौर पर उसमें शामिल होने का। किसने हत्या की, अभी उसका जांच होना है। अभी 23-24 तारीख को वो आएगा मामला। लेकिन ये भाई जो है अभिनंदन सीकरी या उसकी कंपनी का कौन है, वो उसी कंपनी पर रोहन रॉय का इंटरव्यू चलता है। अब इसी की बहन निरुपमा राय बुराय, वो निरुपमा सीकरी, वो एक आर्टिकल लिखती है इसी न्यूज लॉन्ड्री पर। किसके समर्थन में? तरुण तेजपाल, एक रेपिस्ट के समर्थन में, जिसे गोवा हाई कोर्ट ने, मुंबई की गोवा बेंच ने 10 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट सुनाया है, अनाउंस हो गया है और ट्रायल कोर्ट के वर्डिक्ट को चेंज किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गोवा हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को चुनौती नहीं दी जा सकती है, दी जा सकती है। ऐसे अतीत में, मैं फिर, अब इसको कहते हैं जर्नलिज्म, जो मैं कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं। अतीत में ऐसे भी दृष्टांत हैं जब लोअर कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा दी, वही सजा दे दी जो लोअर कोर्ट ने दे दी, और उसके बाद लार्जर बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट की, यही अरिजीत पसायत के खिलाफ, और पुलिस की ज्यादती में 5-6 लोगों को सजाए मौत दे दिया था, उसी को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जब लार्जर बेंच बैठी और उन्होंने फिर से सुनवाई शुरू की, तब पता चला कि ये लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों ने गलत जजमेंट दिया है और 50 लाख का पेनल्टी किया पुलिस के ऊपर। ऐसे भी केसेस हैं।